ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट हर कोई देना चाहता है, का हक हर कोई देना चाहता है। पीपल्स पार्टी भी प्रिंसिपल पोजीशन ये है। पीएमएलएन तो 2012 से बात कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो इंहिसार ही बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट पे है। जो इससे जुड़े टेक्निकल सवाल आते हैं, जरा क्विकली उन पर नजर डाल लेते हैं, फिर अपने मेहमानों से उस हवाले से बात करेंगे। जो पहला सवाल उभरता है वो ये है कि क्या ईवीएम की तैयारी, खरीदारी और टेस्टिंग आइंदा इंतखाबात में इसका इस्तेमाल कैसे मुमकिन होगा। दूसरा सवाल, ईवीएम की हैकिंग के जो खदशात हैं क्या वो जायज हैं। आई वोटिंग पर साइबर हमलों का कितना इम्कान है। पोलिंग के अमले की तकनीकी तरबियत कैसे मुमकिन होगी। ईवीएम की बड़ी प्रैक्टिस साबका इंतखाबात की निस्बत कितनी फायदेमंद है। पाकिस्तान की शरह-ए-ख्वानदगी ईवीएम मॉडल कितना इस पे काबिल अमल है। क्या इन मुआशी हालात में ईवीएम के अखराजात बर्दाश्त करना मुमकिन होगा। क्या इलेक्शन कमीशन के ईवीएम पर खदशात दूर हो पाएंगे। ईवीएम का बिल मंजूर, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपना मूड इस वक्त क्या है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। क्या इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात में ईवीएम के जुजवी इस्तेमाल पर गौर कर सकता है। मुश्तरका इजलास की कानून साजी अदालत में चैलेंज करने के क्या असरात हो सकते हैं। इसमें से एक सवाल हमने पूछा, कल हमारे साथ वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब साहब थे। हमने कहा जी पैसे कहां से आएंगे, कि हमारे पास इतने फंड्स हैं आपके पास जो एलोकेट करें। उन्होंने कहा कि हमें तखमीना बता दें, हुकूमत पाकिस्तान जो है पीटीआई वो फंड्स प्रोवाइड करेगी, ये कमिटमेंट उन्होंने दी। बहरहाल क्या कहा, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन को एनेबल कर दिया है, जिस कंपनी से जिस मशीन के ऊपर उनकी तसल्ली होती है वो उसको प्रोक्योर कर सकता है। जो पैसा है पिछले 2018 के इलेक्शन के अंदर तकरीबन 27.5 अरब रुपया खर्च आया, और अगर आज के आप इलेक्शन में देख लें उसी पुराने निजाम के तहत जाते तो 40 से 50 अरब रुपया अब की बार जो है वो खर्च आता। तो इलेक्शन कमीशन जो रिक्वायरमेंट सबमिट करेगा इन इंतखाबात के लिए भी उनको हम पूरा कर देंगे, ये गवर्नमेंट कह रही है। बहरहाल अपने मेहमानों को तारुफ करा दें। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडैट के, उनके काफी तहफुजात हैं ऑन रिकॉर्ड, पहले भी बात कर चुके हैं इस हवाले से। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद बिलाल महबूब साहब आपसे आगाज करेंगे। पैसों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कह दिया है फरूख हबीब साहब ने। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाना चाह रही है, इसको सीरियस इंप्लीमेंट करें में, तो ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटीज भी होंगी कि हम इसमें जो फंड्स चाहिए वो हम कर देंगे एलोकेट। अब मसला का क्या है प्रोक्योरमेंट के लिए? वो कहते हैं कि हम इश्तिहार देंगे, जो कंपनी होगी वो हमें बता दे, हम उसको ऑर्डर दे देंगे। और दुनिया में मौजूद हैं लोग ऐसे जो जिनकी स्किल्स हम यूज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाने के लिए। देखिए, जाहिर है इंतखाबात में जो भी अखराजात आएंगे और अगर ईवीएम्स खरीदने होंगे तो हुकूमत तो उसे फराहम करना ही होगा। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बुनियादी बात जिसके ऊपर आप बात करना शायद मेरे ख्याल है आउटडेट हो गई होगी ये बात, लेकिन वो ये है कि इतने पैसे खर्च करना, खा वो 100 बिलियन रुपए हैं या 150 बिलियन रुपए हैं या जो कुछ भी है, क्या वो वर्थ वाइल है? क्या उससे कोई मकसद हासिल होगा? खासतौर पर वो मकसद जो हुकूमत कहती है कि हासिल होगा, जो कि उनका स्टेटेड पर्पस था, वो ये था कि ऐसे नताइज हों जिसमें तमाम लोगों का इत्तफाक हो। ऐसा ना हो माजी के इंतखाबात की तरह कि नताइज पे जीतने वाला तो खुश हो और बाकी लोग उसके ऊपर एतराज करें। ये उनका पर्पस है। क्या ईवीएम से मकसद हासिल होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा, इसलिए वो वर्थ वाइल नहीं है। लेकिन जाहिर है हम तो माजी में कर्जे उठा के भी ये अखराजात करते रहे और अभी गालबन कर्ज उठा के ही करेंगे, तो वो तो हो जाएगा। इस पे कोई दो बातें नहीं है। असल बात तो ये है कि क्या ये इसका कोई फायदा भी होगा ऐसा करने का। ये जो आपने बात की ना कि कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा, ये अभी से ऑपोजिशन ये बात कह रही है, और जो इलेक्शन आने से पहले ही उसके बारे में इतने ज्यादा सवालात उठ जाएं, अच्छा शुगुन नहीं है। लेकिन ये कमर दिलशाद साहब, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो कंट्रोवर्शियल नहीं होता? जो भी हारता है, चाहे उसको पता भी हो कि जेन्युइनली हम हारे हैं, वो फिर भी जरूर ये कहेगा अपने वोटर को बताने के लिए कि ये धांधली हुई है, ताकि वो अगले इलेक्शन के लिए भी उनको मालूम हो, एक अपनी टॉर रखने के लिए भी। तो ये तो कंट्रोवर्सी, तो पाकिस्तान में आप कोई भी तब्दीली लाएंगे, कोई भी चेंजेस लाएंगे, कि कंट्रोवर्सी से जान छूटेगी कभी हमारी? वैसे जी कंवर साहब। जी अहमद साहब, इसी सवाल का आप जवाब दे दें, फिर तब तक कंवर साहब से हमारा राब्ता दोबारा इसको हम रिकनेक्ट करते हैं। जी देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी है ना, उसकी वजूहात कुछ और है। मर्ज तो ठीक है, आपने भी सही डिटेक्ट किया और हुकूमत ने भी सही डिटेक्ट किया कि एक प्रॉब्लम है, लोगों का एतमाद नहीं है और लोग इस पे शक का इजहार करते हैं। वो क्यों करते हैं?
उसकी वजूहात वो नहीं है जो ईवीएम से ठीक हो सकती हो। उसकी वजूहात का बड़ी वजह जो है वो तो प्री पोल रिगिंग है। और प्री पोल रिगिंग ऐसा मामला है कि अब वो बहुत इफेक्टिव हो गया है, उससे हर चीज बदल जाती है। तो जाहिर है ईवीएम बेचारे का क्या रोल है उसके अंदर। तो जो इलेक्शन डे के मामलात हैं वो उसका थोड़ा सा हिस्सा ईवीएम से हल होगा। यानी जैसे आपके इनवैलिड वोट्स हैं, जाया हो जाते हैं 3% के करीब, वो ईवीएम से बच जाएंगे, वो जाया नहीं होंगे, वो काउंट हो जाएंगे। ये उसका बुनियादी फैसला तो ये है। और दूसरी बात है कि जो काउंटिंग होती है पोलिंग स्टेशन पे, 1 घंटे से 2 घंटे लग जाते हैं उसमें हर पोलिंग स्टेशन पे, वो शायद 5-10 मिनट में, 15 मिनट में हो जाएगी। ये वक्त का बचत, मुझे नहीं खबर कि इससे रिगिंग को कितना फायदा होगा। लेकिन जहां तक एक और लूप होल है, पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो रिजल्ट जाते हैं, अक्सर उसी के अंदर प्रॉब्लम होती है। आपने डस्का में भी देखा जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट समेत गायब हो गए थे। और रिटर्निंग वो ईवीएम कैसे हल करेगा उसको? क्या उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का इंतजाम होगा? ये तो अभी तक लॉ में नहीं लिखा हुआ। तो ये सारी बातें हैं। सर, उन्होंने आपको ये डेमो दिया, उस पर उन्होंने आपने सवाल यकीनन पूछे होंगे, इसका तसल्लीबख्श जवाब मिला क्योंकि आपने मशीनें देखी हैं, आपने ये सवाल पूछे होंगे। जी बिल्कुल, हमने पूछे हैं। मशीन भी ठीक काम कर रही थी और बड़ी अच्छी मशीन बनाई। मतलब देखने में लगता है कि एक अच्छी क्वालिटी की मशीन है। हमारे सामने उसका ऑपरेशन भी हुआ, वो भी अच्छा। देखे ना, इस मशीन को जाके किसी कमरे में देखने से वो मकसद तो हल नहीं होता जो इस मशीन की टेस्टिंग से हल हो सकता है। इसको फील्ड में जब टेस्ट किया जाएगा और तो अहमद साहब फिर क्या करें? क्योंकि देखें, ये भी तरीका हो सकता है कि आप जुजवी तौर पे अगले इलेक्शन में कुछ जगहों पे आप इसको टेस्ट कर लें, पूरे मुल्क में ऐसे ना कराएं। लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता तो उसको इंट्रोड्यूस अगर करवाने की ठान ही लिया है हुकूमत ने, तो क्या ऐसे इलेक्शन कमीशन पे ये तजवीज भी ज़ेरे गौर हो सकती है, या आप रेकमेंड करेंगे आप जुजवी तौर पर अगले इलेक्शन में कुछ इलाकों में ईवीएम इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, बाकी जगह पे रिवायती तरीके से? ये हो सकता है इस तरह का कुछ? बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जो कानून पास हुआ है, इसमें कानून के ड्राफ्ट करने वालों ने तब्दीली भी की है। कौमी असम्बली से जब ये लॉ पास हुआ था तो उस वक्त उसकी वर्डिंग कुछ और थी। अब जो ज्वाइंट सेशन में पास हुआ उसकी वर्डिंग कुछ और है। और इस वर्डिंग के नतीजे में अब ये मुमकिन हो गया है कि इलेक्शन कमीशन लाजमी नहीं है कि पूरे जनरल इलेक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल करे। इसको जुज़वी तौर पे भी कर लेगा तो इस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी उसकी। तो इसलिए ये मुमकिन है, बल्कि यही एक अमली तरीका है। हाँ, बीच का रास्ता मेरा ख्याल है जो एक्सेप्टेबल है ज्यादा, वो यही है जो दोनों जगह को एक्सेप्ट हो। राइट, एक ही किस्त में तमाम 272 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये करना ना अमली तौर पे मुमकिन है, ना ये मुनासिब है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन गालिबन इसी रास्ते पे जाएगा कि वो कुछ हिस्सों के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेगा और फिर ग्रेजुअली इसको अगले जनरल इलेक्शन तक बढ़ाता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।